गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के साथ अपना आगे की जर्नी के बारे में आप लोगों से कनेक्टेड होने के लिए ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि आगे किस तरीके से अब हमें काम करना चाहिए, क्योंकि केवीएस का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। जिन लोगों को भी एग्ज़ाम 28 को केवीएस पीआरटी का था, उसके बाद भी कुछ केवीएस के एग्ज़ाम थे तो वो भी चल रहे थे। आज 3 मार्च है, तो आज सारे एग्ज़ाम केवीएस के ऑल ओवर कंप्लीट हो गए हैं। तो अब जल्दी जल्दी इंटरव्यू के लिए भी डेट आएगी, रिजल्ट्स भी आएंगे और सारी जो भी है केवीएस के आगे की प्रोसेस होगी। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। केवीएस का एग्ज़ाम लीक हो गया था, मतलब क्या क्या धांधली हुई है, क्या हुआ है एग्जैक्टली इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह पा रहा है कि आगे क्या होगा और कितना कट ऑफ जाएगा। इसका प्रेडिक्शन कोई भी सेम टू सेम नहीं कर पाएगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। ये प्रेडिक्ट करना कोई कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है पहले से। और साथ ही साथ ये बता दें आप लोगों को कि आगे क्या करना चाहिए। डीएसएसबी की वैकेंसी कब आएंगी, सुपर टेट की वैकेंसी कब आएंगी, अब हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि जो कि वर्किंग है और जो लोग सिर्फ एग्ज़ाम ड्यूरेशन आता है ना तभी पढ़ाई कर पाते हैं। पढ़ाई तो करते हैं कुछ लोग, जैसे स्टूडेंट हो, कोई भी हो, हाउस वाइफ हो या स्टूडेंट, पढ़ाई वो करना चाहते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम आता है ना तो वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम से पहले का टाइम रहता है कि वैकेंसी आएंगी तब हम प्रिपरेशन करेंगे, उससे पहले का टाइम भी इम्पॉर्टेंट रहता है। एग्ज़ाम जब वैकेंसी आ जाती है वो टाइम तो सबके लिए ही इम्पोर्टेंट रहता है, उस टाइम तो सभी पढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन इस टाइम पे कुछ लोग ही पढ़ाई कर रहे होते हैं, जिनका ही सिलेक्शन होता है। यही टाइम बहुत ही यूज़फुल है और हमें इस टाइम को बहुत ही यूटिलाइज बनाना है। तो इसी के बारे में मैं आगे आपसे बात करने वाली हूँ। सो लेट्स मूव ऑन द वीडियो। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि केवीएस का कट ऑफ कितना जाएगा, हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। केवीएस के बारे में ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले कट ऑफ कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। अगर आपका पेपर आप खुद जान रहे होंगे, आपके अंदर खुद पता होगा कि हमारा पेपर कैसा गया है और हम क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पिछली जब भी लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ कितना गया था उसके बेहाफ पर, क्योंकि उस टाइम तो 150 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, इस बार 180 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है। तो सब चीज़ें अलग होती हैं। और पिछली बार वैकेंसी कितनी थी, इस बार वैकेंसी 6000 है पीआरटी में। इस तरीके से अलग अलग सारे चीज़ें क्राइटेरिया है, अलग अलग तरीके के सारे स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं अपने। तो हमें क्या करना चाहिए, तो आप खुद जानते होंगे, अपने अंदर में बिलीव होगा कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। अब वो भी 50-50, आपको ऐसा लग रहा होगा हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है नहीं भी हो मेरा एग्ज़ाम क्लियर, वो तो कट ऑफ पे डिपेंड करे। तो कट ऑफ कोई भी एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो आप लोग अपने इंटरव्यू के, अगर आपको अपने अंदर से बिलीव हो रहा है कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा गया है तो आप बिल्कुल प्रिपरेशन करिए। क्योंकि जब इंटरव्यू आप फेस करेंगे तो उस टाइम जो इंटरव्यू की डेट आएगी और इंटरव्यू का जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगा, बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है। मैंने एक बार इंटरव्यू फेस किया है टीचिंग लाइन के, मैंने 2 बार इंटरव्यू फेस किए हैं। प्राइवेट जॉब मैं करती हूँ स्कूल में, तो मैंने उसमें 2 बार इंटरव्यू फेस किए हैं। अभी मैं मैथ्स पीआरटी इज़ अ प्राइवेट स्कूल में मैं टीचर हूँ, तो मैंने उसमें भी इंटरव्यू दिया था। लेकिन मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए बैंक एग्ज़ाम का पीओ लेवल का मैंने इंटरव्यू दे रखा है और उसमें मैं क्वालिफाई नहीं हुई थी, फाइनल मेरिट से मैं बाहर थी। लेकिन मैंने इंटरव्यू फेस कर रखे हैं, तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि इंटरव्यू जब भी कंडक्ट होता है तो उसमें बहुत कम टाइम मिलता है। जब मैंने पीओ का एग्ज़ाम का इंटरव्यू तो कोई भी एग्ज़ाम का इंटरव्यू हो, कोई भी पोस्ट के लिए, कोई भी वैकेंसी के लिए हो, इंटरव्यू में बेसिकली वो आपसे आपके पर्सनल आपके बारे में पूछना चाहेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है उससे रिलेटेड, आपकी हॉबी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना चाहते हैं। साथ ही साथ कुछ बेसिक नॉलेज आपसे वो जानना चाहते हैं कि आप उतनी नॉलेज रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो इस तरीके से सारे इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं। तो इंटरव्यू के लिए आप लोग अपने प्रिपरेशन करते रहिए कि पीआरटी लेवल का है तो पीआरटी लेवल की जो भी आपका प्रिपरेशन का तरीका है उस हिसाब से करती। मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी किस तरीके से इंटरव्यू होता है। तो कट ऑफ की चिंता करे बिना आप इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए, आपको खुद पता होगा कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। दूसरी बात कर लेते हैं कि अब
अब हमें क्या करना चाहिए, डीएसएसबी की वैकेंसी कब आएंगी, अब सुपर टेट की वैकेंसी कब आएंगी। तो हम आपको बता दें, वैकेंसी का इंतज़ार कभी नहीं करना चाहिए। ये हम लोग की सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोग वैकेंसी का हमेशा इंतज़ार करते हैं, और जब वैकेंसी आ जाती है तो इंतज़ार ख़त्म हो जाता है हमारा। तो फिर हम अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, चाहे हमारे कितने भी काम, कुछ मतलब कुछ भी हो जाए, हम अपने। अब दूसरी बात कर लेते हैं वैकेंसी की। अब वैकेंसी कब आएगी, डीएसएसबी वैकेंसी कब आएगी। जैसे कि केबीएस पीआरटी ने अपना एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी ले लिया, वैसे ही जब भी डीएसएसबी की वैकेंसी आएंगी तो बहुत ही जल्दी आएंगी, और उसका भी एग्ज़ाम मेरे अकॉर्डिंग बहुत जल्दी कंडक्ट होगा। तो क्यों वेट किया जाए, क्यों अपना टाइम को वेस्ट किया जाए। हम लोग अपनी प्रिपरेशन को अभी से थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं और धीरे धीरे उसको कंप्लीट करते जाएं। जब एग्ज़ाम आएगा तो सभी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन ये टाइम है बहुत ही यूज़फुल, जिसको हम यूज़फुल, स्पेशली जो हाउस वाइफ हैं, वर्किंग हैं, उनके लिए बहुत यूज़फुल टाइम है। क्योंकि आप जब उस टाइम पे आपको फैमिली को भी टाइम देना होगा, और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम पीक पॉइंट पे होगा, तो फिर आपको प्रिपरेशन करने में बहुत मेहनत लगती है। मैं ये बता सकती हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करती हूँ, तो मैं ये अपनी वीडियो में शेयर भी करती हूँ। तो पीक टाइम पे प्रिपरेशन करना ही है वो तो, लेकिन इस टाइम को भी हम यूटिलाइज बनाएं, इसको हम पढ़ते रहें अपने टाइम को, कहीं डेली डेली 1 घंटा किसी अगले दिन उसको इन्हेंस करते जाएं डेली डेली, और अपने जो टाइम है इसको यूज़फुल बनाएं, प्रोडक्टिव बनाएं। क्योंकि लाइफ बहुत जल्दी निकल जाती है, जल्दी टाइम बढ़ता जाता है, तो हमें इसको यूज़फुल बनाना ही बनाना है इस टाइम को। क्योंकि एग्ज़ाम का हम वेट नहीं कर सकते कि कब वैकेंसी आएंगी, कब हम एग्ज़ाम देंगे, ये सब हम लोगों के लिए नहीं है। वो प्रॉपर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ठीक है कि वैकेंसी आएंगी, हम अपना 24 आवर्स पूरा वैकेंसी पे फोकस करेंगे, लेकिन हमारे जैसे मैरिड लोग और जॉब वर्किंग लोग, उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे। तो उन लोगों को अभी से प्रिपरेशन करनी है, वैकेंसी आने का इंतज़ार नहीं करना है, और प्रिपरेशन कंटिन्यू है। सबसे बड़ी बात है, अभी आपने केवीएस के लिए अपना जो भी है 100% दिया है, तो क्यों ना उस चीज़ को हम अपना बेनिफिशियल में रखें, उसको हम डेली डेली रिवाइज करते रहें, डेली डेली कोई ना कोई टॉपिक जो भी हमारा तो हल्का फुल्का डाउट में रह गया उसको क्लियर कर लें, जिससे आगे आने वाली वैकेंसी में हम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, अच्छे से उसको यूज़फुल बना सके। तो ये तो रहा वैकेंसी की बात, और उसको टाइम कैसे मैनेज करना है सारा वीडियो में लाऊंगी आगे आगे करके। अब रही बात हाउस वाइफ के लिए कैसे इस टाइम को मैनेज करना है। उनको लगता है कि एग्ज़ाम था तो हमने पढ़ाई कर ली, अब एग्ज़ाम नहीं है, अब कोई एग्ज़ाम लगा ही नहीं है, तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, जब एग्ज़ाम आएगा तब हम पढ़ाई करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से आपका लॉस है। क्योंकि आप ही करके देख लीजिए, अगर 1 हफ्ते अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आपको दोबारा पढ़ाई करने में, दोबारा पूरा सेटअप मैनेज करने में बहुत टाइम लग जाता है। मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। डिसिप्लिन में आपको खुद अपने आप पे डिसिप्लिन अप्लाई करना, ये बहुत हार्ड काम होता है। कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ही टफ होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग धीरे धीरे पढ़ाई करते रहिए। मैं ये नहीं कर रही हूँ आप 10 घंटे ही पढ़िए। आप हाउसवाइफ में वर्किंग है, आप एटलीस्ट 2 घंटे पढ़िए। अपना टारगेट सेट करिए कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है। जब वैकेंसी आएंगी तब आप उसको फुल्ली यूटिलाइज करना उस टाइम को। और ये जो पढ़ा हुआ रहेगा कभी वेस्ट नहीं जाता है, हमेशा यूटिलाइज ही हो जाएगा और आपके कभी ना कभी काम में ही आएगा। तो ये तो रहा हाउसवाइफ और वर्किंग के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग वैकेंसी का इंतज़ार नहीं करना और हमको पढ़ाई करनी है। ये इस वीडियो का मेरा यही हो। मैंने ये वीडियो काफ़ी लेट पोस्ट किया है, रीज़न मेरा एक एफसीआई का एग्ज़ाम लगा हुआ है संडे को। तो मैंने सोचा क्यों ना जिन लोगों का एग्ज़ाम 21 को हो गया था उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर दिया जाए और वो अपनी पढ़ाई को स्टॉप ना करें। तो मैं अभी अपने वीडियो शेयर नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे ये ज़रूरी लगा कि आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूं कि अपनी पढ़ाई को स्टॉप नहीं करना है, कंटिन्यू रखना है और पढ़ाई अपनी अच्छे से करनी है। डेली डेली अगर ज़्यादा देर नहीं हो पा रही, किसी दिन गैप भी हो जाता है, हाँ मैं जानती हूँ कि गैप हो जाता है,
लाइट चली गई। डेली डेली अगर पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, कुछ ना कुछ गैप हो जाता है, कुछ ही रीज़न, बस कोई गेस्ट आ गए हैं या कोई काम निकल आया, अभी फेस्टिवल का भी टाइम आ रहा है, होली आ रही है, तो मैं जानती हूँ कि ये पॉसिबल है कि आपको टाइम ना मिल पाए उस दिन। तो भलाएं आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, आप आधा घंटे बैठ के पढ़िए, लेकिन आपको अपने मन में ठानना है कि मेरे 24 आवर्स में मुझे पढ़ना है। कुछ भी हो, इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बनाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं जैसे सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ और मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ। तो मैंने एफसीआई का जो एग्ज़ाम दिया था, मेरा प्री लेवल क्लियर हुआ है, तो मेंस के लिए मैं एग्ज़ाम है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर रही थी। तो आई होप आप ज़रा सा मोटिवेट हुए होंगे, थोड़ा भी आपको वीडियो अच्छा लगा तो हिट दी लाइक बटन। मैं जल्दी ही आप लोग के लिए न्यू स्ट्रैटेजी डीएसएसबी के लिए लेके आने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको डीएसएसबी के लिए प्रिपरेशन करना है और सुपर टेट के लिए प्रिपरेशन करना है। और साथ ही साथ मैं इंटरव्यू के लिए भी आपको, मैं इंटरव्यू के लिए पूरा आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इंटरव्यू में आपको किस तरीके से इंटरव्यू देना होता है। क्योंकि मैंने 3 इंटरव्यू फेस किए हुए हैं। टीचिंग लाइन के लिए मैंने 2 स्कूल में इंटरव्यू दिए हुए हैं, और मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए बैंकिंग आरआरबी पीओ के लिए मैंने इंटरव्यू दे रखा है। तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इंटरव्यू कैसे देते हैं। तो मैं आप लोग के साथ अपनी जर्नी ज़रूर शेयर करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि क्या आपको गलती नहीं करनी इंटरव्यू के लिए। सो आई होप हिट दी लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।